नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनड्रॉपशिप इन हरियाणा। आज मैं आपके सामने सनड्रॉपशिप की कड़ी में लेके आया हूँ। जो आपके जो फ्रीडम कूपन है, जो 29 फरवरी को जीरो हो जाएंगे, वो कूपन यूज कैसे करना है, कितने % आप कूपन को यूज कर सकते हो, क्या कंडीशन है, ठीक है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक कूपन यूज़ नहीं किया है, वो वॉलेट में पड़े हैं, ठीक है। उस कूपन को जल्दी से जल्दी यूज़ कर लीजिए ताकि वो कूपन आपका जीरो ना हो, आप शॉपिंग कर सको। सनड्रॉपशिप के जो सनड्रॉपशिप कूपन देती है उसका आप लाभ उठा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कूपन यूज़ कैसे करना है और कितने % पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 29 फरवरी को वो जीरो हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी उसको यूज़ कर लीजिए। ये मेरे वीडियो देख के यूज़ कर लीजिए, या आपको यूज़ करना आता है तो आप खुद यूज़ कर लीजिए, या अपने सीनियर एडवाइज़र को बोल के भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे मोबाइल स्क्रीन पर सारी जानकारी आपको मिलेगी अभी, तो देखते रहिए। सबसे पहले आप फ़ोन में आपके पास कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सनड्रॉपशिप की साइट या ऐप के द्वारा भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइट आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड में तीन जो लाइन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है, एडवांस लॉगिन पे क्लिक करना है। एडवांस लॉगिन पे क्लिक करने आपका ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना कूपन क्रिएट करना है। जो आपके पास कूपन है वो कूपन कहाँ मिलेगा आपको? B2B रीसेलर प्लेटफॉर्म को आपको वो कूपन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एज ए B2B रीसेलर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे आपके आईडी या आईडी हो गया, मोबाइल नंबर या मेल आईडी कुछ भी भर सकते हो, और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपका B2B का जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपका जो फ्रीडम कूपन है, मेरे पास कूपन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कैसे यूज करते हैं वो दिखा दूंगा कि कैसे क्रिएट करना है, कितने % पे कूपन क्रिएट होगा। तो आपको सबसे पहले जो फ्रीडम कूपन जीरो है ना, ये जो मेरे पास तो कूपन नहीं है तो ये जीरो दिखा रखा है। अगर आपके पास कूपन है तो यहाँ पे अमाउंट लिखा पाएगा। जैसे मान लो आपने 50 की लगा रखी है आईडी, तो 50,000, 1 लाख की है तो 1 लाख की, 30,000 की है तो 30,000 की आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो फ्रीडम कूपन पे आप क्लिक कर दीजिए। फ्रीडम कूपन क्लिक करने के बाद जो अवेलेबल बैलेंस है ना, यहाँ पे आपके कूपन की जो वैल्यू वो मिलेगी आपको, ठीक है। सेलेक्ट कूपन वॉलेट, यहाँ पे जो सेलेक्ट कूपन वॉलेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास, कूपन वॉलेट 20%, 30%, 40%। अगर आप कूपन को 20% पे यूज करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करना है, 30% पे इस पे, अगर 40 पे तो इस पे क्लिक करना है। 20% का मतलब क्या है बता देता हूँ। अगर आप 20% पे क्लिक करते हो, ठीक है, अगर आप 20% पे कूपन यूज करते हो तो आप 3 साल तक कंपनी में आपको बने रहना पड़ेगा। आप 3 साल तक आप अपना पैसा कंपनी से निकाल नहीं सकते, आप 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो। अगर आप 30% पे कूपन को यूज करते हो तो आपको 2 साल तक कंपनी बना रहना पड़ेगा, और 2 साल के बाद अगर आप चाहो, अगर आपको बिजनेस नहीं सही लगता है तो आप पैसा निकाल सकते हो। 40% पे ये है कि अगर आप 40% पे अपना कूपन यूज करना चाहते हो तो आपको 1 साल तक तो कंपनी में रहना ही रहना पड़ेगा। 1 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। आपकी 1 लाख की आईडी है, उसका 20% 20,000, 20,000 मतलब 1,20,000 का सामान आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। 30% का मतलब है कि अगर आपकी 1 लाख की आईडी है तो आपको 1,30,000 का सामान खरीदना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी GST लग जाएगी, ठीक है। और अगर 40% पे आप यूज करते हो तो आपकी 1 लाख की आईडी है तो 1,40,000 का आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आपको GST लग जाएगा और 1 लाख आपका लेस हो जाएगा, बाकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया है। यहाँ पे आप अमाउंट ट्रांसफर जितना भी आपको, मतलब आपका 1 लाख का कूपन है तो यहाँ पे जो 00 लिखा ना ट्रांसफरेबल अमाउंट, तो यहाँ पे 1 लाख भर दीजिए। उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन पिन जब आप आईडी बनाते हो वहाँ पे आती है ट्रांजेक्शन पिन, तो वहाँ पे 4 अंकों का होता है, वो आप फिल कर लीजिए और ट्रांसफर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक बार अगर कूपन बना दिया तो क्रिएट कर दिया तो उसको आपको यूज करना ही करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे अभी तो 29 दिन तक ही है। आज जैसे मान लो 25 तारीख हो गई है तो 25 और 4 29 हो जाएंगे, 29 तक आपको ये कूपन यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कूपन कहाँ देखना है, जो लेफ्ट साइड में आप ये 3 लाइन देख रहे हैं, उसके डैशबोर्ड देख रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई कूपन पे क्लिक करना है। माई कूपन पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपका जो
फ्रीडम कूपन 00 ट्रांसफर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो ट्रांसफर होके आ जाता है। ठीक है, यहाँ उसके बाद माई कूपन पे जाने के बाद डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद ठीक है, जो ये ट्रांसफर है ना, जैसे जो नीचे फ्रीडम कूपन लिख रखा है, ये 00 है क्योंकि मेरे पास कूपन है नहीं। ठीक है, तो मैं 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। उस स्क्रीनशॉट की वजह से आपको अगला स्टेप पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेरे को फ्रीडम कूपन मिले, मतलब किसी अरेंज हो जाए ताकि मैं उसको यूज करके दिखा सकूं, बट मैं अरेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेप मैं दिखा दूंगा, उसके बाद एक स्टेप आएगा, यहाँ पे लिखा पाएगा, जैसे आप वहां से क्लिक करते हो कितने परसेंट का कूपन, 20% या 40% या 30% पे आपने बनाया है वो कूपन, तो आपको यहाँ पे को एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, वहां पे क्लिक करने के बाद ये पहला स्टेप है, जो आपको कूपन है ना, जो जहाँ पे जनरेट होता है 20% या 40% पे आप यूज करते हो वो वाला कस्टम कूपन, और एक रैंडम कूपन का ऑप्शन आएगा उसी में ही। ठीक है, ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको अपना कूपन क्रिएट करना पड़ेगा, 1 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, 30,000 का, जितना मर्जी आप। उसके बाद अब वो कूपन है ना जो आपका, वो आप डिवाइड भी कर सकते हो, और जैसे मान लो आप 1 लाख का कूपन है तो 50,000 के 2 कूपन भी बना सकते हो, और 1 लाख का यूज कर सकते हो। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपको कूपन कैसे यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद इतना ही है कि आपको B2C रीसेलर आईडी पे जाना है, मतलब B2C प्लेटफॉर्म पे, मतलब रीसेलर आईडी पे जाना है, वो ओपन करनी है। ठीक है, वो ओपन करने के बाद आप कोई भी सामान, जैसे मान लो 1 लाख का सामान आपको खरीदना है, मान लो 20% का आप कूपन यूज करते हो, तो आपको 1,20,000 का सामान खरीदना पड़ेगा, कार्ट में ऐड करना पड़ेगा। कार्ट में ऐड करने के बाद आपका 1 लाख लेस हो जाएगा, और 20% आपको पे करने का प्लस GST। 1,20,000 के ऊपर आपका GST लगेगा, GST अलग से लगता है, और आप अपना शॉपिंग कर सकते हो, आपका कूपन यूज हो जाएगा। 29 फरवरी से पहले आप अपना कूपन यूज कर लीजिए, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा। तो अभी जो मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनने ही रिक्वेस्ट की थी कि ये फ्रीडम कूपन को यूज़ करना बताएं कैसे करते हैं, तो मैंने कोशिश की थी अरेंज हो जाए मुझे कहीं से, तो अरेंज नहीं हो पाया। फिर भी मैंने अपने हिसाब से आपको समझा दिया, छोटे छोटे स्टेप जैसे भी होते हैं। फिर 2 स्टेप में ही दिक्कत है, बाकी तो मैंने सारों में बता ही दिया कैसे यूज़ करना है। तो बाकी मैंने अपने हिसाब से कुछ कोशिश करने को, समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको ये कूपन, फ्रीडम कूपन है, वो यूज कैसे करना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।